पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई को गृह मंत्रालय ने बैन कर देने के आदेश जारी किए हैं और ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई पीएफआई के खिलाफ मानी जा रही है। बता दें, विवादित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया गया है। और आपको साथ ही साथ ये भी बताते चले कि इस संगठन के खिलाफ देश भर में एनआईए छापेमारी कर रही थी, जिसमें अब तक सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बता दें, एक राउंड की नहीं बल्कि दो राउंड की छापेमारी हुई। पहले राउंड की छापेमारी 22 सितंबर को हुई थी, जबकि दूसरी बार 27 सितंबर को इसके ठिकानों पर छापेमारी की गई। बताया जा रहा है पहले राउंड के दौरान लगभग 106 पीएफआई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 27 सितंबर को जो छापेमारी की गई उसमें 247 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। एनआईए समेत दूसरी जांच एजेंसियां भी इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात, पीएफआई के खिलाफ कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिसके बाद गृह मंत्रालय ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। 5 सालों के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर बैन लगा दिया है। ऐसे क्या सबूत मिले हैं, चलिए ये भी आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल जो ठिकानों पर छापेमारी लगातार की जा रही है, इसको नाम दिया गया है ऑपरेशन ऑक्टोपस। और ऑपरेशन ऑक्टोपस के 2 राउंड में एनआईए, एटीएस और स्टेट पुलिस को पीएफआई के मिशन 2047 से जुड़े ऐसे सबूत मिले हैं जो आपको हैरान कर देंगे और आप सिर पकड़कर बैठ जाएंगे। और यही वजह है कि इस ऑर्गेनाइजेशन पर जल्द से जल्द बैन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। जो सबूत मिले हैं उनमें ये बात निकलकर सामने आई है कि पीएफआई कुछ ऐसी चीजों को लेकर काम कर रहा था जो हिंदुस्तान के खिलाफ है, जैसे हिंदुस्तान को सिविल वॉर में झोंकना, 2047 तक ऑपरेशन गजवाए हिंद को पूरा कर लेना और हिंदुस्तान में इस्लामिक शासन लागू करना। यही 3 कारण बताए जा रहे हैं जिस वजह से सबूत इकट्ठे किए गए और पीएफआई पर बैन लगा दिया गया है। मतलब सोचिए, 2047 तक ऑपरेशन गजवाए हिंद को पूरा कर हिंदुस्तान में इस्लामिक शासन लागू करने को लेकर पीएफआई काम कर रहा था। इस तरह के आरोप इस संगठन पर लग रहे हैं। अब ये एजेंसियां ये भी जांच कर रही हैं कि पीएफआई को फंडिंग कौन कर रहा था और फंडिंग से जुड़े भी कुछ राज पता चले हैं, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा गल्फ कंट्रीज में रहने वाले मुसलमानों से आता था। ये बताया जा रहा है कि पीएफआई की फंडिंग और नेटवर्किंग का बड़ा काम कतर, बहरीन, कुवैत और तुर्की में होता था। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में रहकर भारत के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश रची जा रही थी। भारत विरोधी एजेंडा बाकायदा सेट होता था और इसके तहत पीएफआई और उसकी कुछ पॉलिटिकल बॉडी जैसे एसडीपीआई के कई सीनियर लीडर कुछ एनजीओज के साथ मिलकर इस तरह का काम करते थे। बाहर से बैठे बैठे लोग हिंदुस्तान के खिलाफ ये साजिश रच रहे हैं और आरोप लग रहा है पीएफआई पर। बहरहाल अब जांच एजेंसियां अपनी जांच को आगे बढ़ा रही हैं। फिलहाल 5 साल के लिए इसको बैन कर दिया गया है। ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई पीएफआई के खिलाफ मानी जा रही है। आप बताइए, मोदी और शाह के राज में जिस तरह से इस तरह के काम चल रहे हैं, पीएफआई जैसे संगठन पर बैन लगा दिया गया है, हिंदुस्तान के खिलाफ जो बड़ी साजिश रची जा रही थी उसको नाकाम किया गया है, इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं?